लीजिए सुनिए शैलेश जी की लिखी कहानी छोटे शहर के मिश्रा जी। अध्याय 12। आलोक के हाथ में वसीयत का निर्णायक पन्ना, माइक्रोचिप और जंग लगे बक्से की चाबी थी। तभी बाहर से इंस्पेक्टर वर्मा की दहाड़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर वर्मा, आलोक मिश्रा, हवेली चारों तरफ से घिर चुकी है। बाहर आ जाओ या हमें अंदर आना पड़ेगा। आलोक ने दीवार के टूटे हिस्से से झांका। हवेली के मुख्य द्वार पर जीप खड़ी थी और 5 से 6 पुलिसकर्मी राइफल ताने खड़े थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक आलोक ने एक साहसिक निर्णय लिया। भागने का प्रयास अब बेवकूफ़ी होगी, उसे अपने पिता की रणनीति पर भरोसा करना होगा। उसने अपने बाल ठीक किए, कपड़े झाड़े और दोनों हाथों में साक्ष्य वसीयत का पन्ना और माइक्रोचिप कसकर पकड़े। आलोक ने जोर से चिल्लाया, इंस्पेक्टर वर्मा, मैं बाहर आ रहा हूं, पर मेरी एक शर्त है। इंस्पेक्टर वर्मा हैरान हुए। उन्होंने अपनी राइफल नीचे की और चिल्लाए, क्या बकवास है? तुम्हारी कोई शर्त नहीं चलेगी। शर्त यह है, आलोक ने दरवाजे के पास आकर कहा, मैं तभी आत्मसमर्पण करूंगा जब आप मुझे सीधे कोर्ट लेकर चलेंगे, थाने नहीं। और मेरी सुरक्षा की गारंटी देंगे। मैं एक बेकसूर गवाह हूं, अपराधी नहीं। इंस्पेक्टर वर्मा और उनके साथी एक दूसरे को देखने लगे। आलोक की आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं, जो एक भाग रहे अपराधी की नहीं हो सकती थीं। इंस्पेक्टर वर्मा मन में, ये लड़का बेवकूफ नहीं है, इसके पास कुछ तो है। इसे कोर्ट ले जाना ज्यादा सुरक्षित है ताकि यह भाग न सके। इंस्पेक्टर वर्मा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम कोर्ट चलोगे, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की। नहीं करूंगा, आलोक ने कहा और दोनों हाथ ऊपर उठाकर हवेली के अंधेरे से बाहर सुबह की पहली रोशनी में कदम रखा। जैसे ही आलोक बाहर निकला, एक कांस्टेबल ने उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश की। रुको, आलोक चिल्लाया, पहले कोर्ट फिर हथकड़ी, यह मेरी शर्त है। इंस्पेक्टर वर्मा ने कांस्टेबल को रोका। उन्होंने आलोक को बीच में बैठाया और जीप तेजी से माधोपुर कोर्ट की तरफ दौड़ पड़ी। आलोक जानता था कि उसका अगला और अंतिम संघर्ष अदालत के अंदर होगा, जहां मिश्रा जी उसकी मदद के लिए जरूर कोई व्यवस्था करके रखी होगी। कोर्टरूम का ड्रामा और मिश्रा जी के अंतिम दांव जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के प्रणाम आप सभी को।